नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल कंपाइलेशन में स्वागत है। मेरा नाम है स्नेहा और आज हम 5वीं कक्षा का 11वां अध्याय जिसका नाम है चावल की रोटियां उसके बारे में पढ़ेंगे। हमेशा की तरह हम इस पाठ को भी पहले समझेंगे, फिर इसके सार को पढ़ेंगे और फिर इसके बाद इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो शुरू करते हैं। चावल की रोटियां। पात्र परिचय। कोको 8 साल का बर्मी लड़का, कुछ मोटा। नीनी 9 साल का बर्मी लड़का, कोको का दोस्त। तीनसू 8 साल का बर्मी लड़का, कोको का दोस्त। मिमी 7 साल की बर्मी लड़की, कोको की दोस्त। उबातुन जनता की दुकान का प्रबंधक। इसका अभिनय कोई लंबे कद का लड़का नकली मूछें और चश्मा लगाकर कर सकता है। एक सादा कमरा, दीवारों पर बांस की चटाइयां, एक दीवार के सहारे रखी अलमारी, अलमारी के ऊपर एक रेडियो, चाय की केतली, कुछ कप और गुलाबी फूलदान रखा है। कमरे के बीच फर्श पर एक चटाई बिछी है जिसके ऊपर कम ऊंचाई वाली गोल मेज रखी है। 2 दरवाजे, एक दरवाजा पीछे की ओर खुलता है और दूसरा एक किनारे की ओर। पंछियों के चहचहाने के साथ साथ पर्दा उठता है। दूर कहीं मुर्गा बांग लगाता है, कुत्ता भौंकता है, कहीं प्रार्थना की घंटियां बजती हैं। कोको आता है, जुम्हाई लेकर अपने को सीधा करता है। कोको, माता पिता धान लगाने खेतों में चले गए हैं। जब तक माँ खाना बनाने के लिए लौटकर नहीं आती, मुझे घर की देखभाल करनी है। देखता हूँ माँ ने नाश्ते में मेरे लिए क्या बनाकर रखा है। वह अलमारी की तरफ जाता है और उसे खोलकर देखता है। एक तश्तरी निकालकर देखता है कि चावल की 4 रोटियां हैं। वह ओंठों पर जीभ फेरता है और मुस्कुराता है। कोको, आहा, मजा आ गया। चावल की रोटियां, मेरी मनपसंद चीज। वह पेट मलता हुआ रोटियों को मेज पर रखता है और बैठ जाता है। कोको, आज तो डट कर नाश्ता होगा। वह एक रोटी उठाकर मुंह में डालने लगता है, तभी कोई दरवाजे पर दस्तक देता है। नीनी, कोको, ए कोको, दरवाजा खोलो, मैं हूँ नीनी। कोको, गजब हो गया, ये तो भुक्खड़ नीनी है। उसकी नजर में रोटियां पड़ी तो जरूर मांगेगा, मैं इन्हें छिपा देता हूँ। नीनी, दरवाजा खोलो कोको, तुम क्या कर रहे हो? इतनी देर लगा दी। कोको, मैं इन्हें कहाँ छिपाऊं, कहाँ छिपाऊं? रेडियो की तरफ देखकर, मैं तिश्तरी को रेडियो के पीछे छिपा दूंगा। जोर से, अभी आता हूँ। नीनी, जरा रुको। कोको, आओ नीनी, अंदर आ जाओ। नीनी अंदर आता है। नीनी, दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगाई? कोको, कुछ खास नहीं, मैंने अभी अभी नाश्ता किया और मुंह धोने लगा था। बोलो, सुबह सुबह कैसे आना हुआ? नीनी, क्या? यह मत कहना कि तुम भूल गए थे। परीक्षा के बारे में रेडियो पर खास सूचना आने वाली है। कोको, लेकिन तुम्हारे घर भी तो रेडियो है। नीनी, वह खराब है, इसीलिए सोचा तुम्हारे रेडियो पर सुनूंगा। नीनी गोल मेज के पास बैठ जाता है। नीनी, रेडियो उठाकर यहीं ले आओ ताकि हम आराम से लेटे लेटे सुन सकें। कोको, नीनी, हमारे रेडियो में भी कुछ खराबी है। नीनी, आओ कोशिश करके देखें, मैं उठाकर ले आता हूँ। नीनी अलमारी की तरफ जाने लगता है। कोको, नहीं नहीं नीनी, इसे मत छूना, छुओगे तो करंट लगेगा। नीनी रुक जाता है। नीनी, मैंने तो इसे ही छू लिया था भाई, मैं वह खबर जरूर सुनना चाहता हूँ। 300 के घर जाता हूँ, तुम आओगे? कोको, नहीं। अच्छा, फिर मिलेंगे। नीनी तेजी से बाहर निकल जाता है। कोको गहरी सांस लेकर, बाल बाल बचे, अब चलकर नाश्ता किया जाए।
मेरे पेट में चूहे दौड़ने लगे हैं। कोको तश्तरी उठाकर मेज के पास आता है, एक रोटी उठाकर खाने लगता है। तभी दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है। कोको तश्तरी नीचे रखकर, जाने अब कौन आ टपका। मिमी, कोको दरवाजा खोलो, मैं हूँ मिमी। कोको, बाप रे, यह तो मिमी है। उसे चावल की रोटियां मेरी तरह बहुत अच्छी लगती हैं और वह हमेशा भूखी होती है। मुझे रोटियां छिपा देनी चाहिए, लेकिन कहाँ? वह तो कुछ खाने की चीज ढूंढने के लिए सारे कमरे की तलाशी लेगी। मिमी फिर दरवाजा खटखटाकर, कोको दरवाजा खोलो ना, इतनी देर क्यों लगा रहे हो? कोको, कहाँ छिपाऊं, कहाँ छिपाऊं? कमरे में चारों तरफ देखकर, ठीक इस फूलदान के अंदर छिपा दूं। कोको फूलदान में तश्तरी रखकर दरवाजा खोलता है। मिमी कागज में लिपटा बंडल उठाए कमरे में आती है। मिमी, दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों कर दी? कोको, मैंने अभी अभी नाश्ता किया था और मुंह धोने लगा था। आओ बैठो। कोको और मिमी मेज के इर्द गिर्द बैठते हैं। मिमी, मुझे अभी अभी तुम्हारे माता पिता मिले। तुम्हारी माता जी ने कहा कि तुम्हारे लिए चावल की कुछ रोटियां रखी हैं। मैंने सोचा। कोको, चावल की रोटियां? हाँ थी तो, लेकिन मैंने खा ली। मिमी, एक भी नहीं बची। कोको, सॉरी मिमी, मैंने सब खा ली। हाथ से पेट को मलते हुए, पेट एकदम भर गया है। लगता है आज तो दोपहर का खाना भी नहीं खाया जाएगा। मिमी, बहुत बुरी बात। मेरी माँ ने केले के पापड़ बनाए थे। मैंने सोचा तुम्हारे साथ बैठकर खाऊंगी। मैं 4 पापड़ लाई हूँ, 2 तुम्हारे लिए और 2 अपने लिए। सोचा था तुम्हारी चावल की रोटियां और मोटे पापड़ दोनों का बढ़िया नाश्ता रहेगा। मिमी कागज का बंडल खोलती है और पापड़ निकालती है। वह उन्हें एक तश्तरी में डालकर मेज पर रखती है। मिमी, गर्मा गर्म है और स्वादिष्ट भी। तुम्हारी भी क्या बदकिस्मती है कि तुम्हारा पेट बिल्कुल भरा हुआ है और तुम कुछ भी नहीं खा सकते। कोको पापड़ देखकर ओठों पर जीभ फेंककर, स्वगत, मैंने बड़ी गलती की जो उसे बताया कि मेरा पेट भरा हुआ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वह चारों पापड़ तो खा नहीं सकती। शायद 2 मेरे लिए छोड़ जाएं। मिमी, एक पापड़ उठाकर, क्या इन्हें निगलने के लिए चाय है? कोको, हाँ हाँ, अलमारी पर है, मैं ले आता हूँ। कोको चाय की केतली और 2 कप उठा लाता है। मिमी एक कप में चाय डालती है। मिमी, तुम तो चाय पियोगे नहीं, पेट भरा होगा। कोको, स्वगत, मेरा पेट भूख से गुड़गुड़ कर रहा है। भगवान करे मिमी को ये गुड़गुड़ ना सुनाई दे। मिमी पापड़ खाते हुए, यह कैसी आवाज है? कोको, आवाज? कैसी आवाज? मिमी, हल्की सी गड़गड़ाने की आवाज। यह फिर हुई, सुना तुमने? कोको, यह हमारे घर में चूहा घुस आया है, वही यह आवाज करता है। दरवाजे पर दस्तक। कोको, कौन? तीनसू, मैं हूँ तीनसू। कोको उठने लगता है। मिमी, तुम बैठे रहो, आराम करो, तुम्हारा पेट बहुत भरा हुआ है, मैं खोलती हूँ। मिमी दरवाजा खोलती है। तीनसू गेंदे के फूलों का गुच्छा लिए आता है। तीनसू, आहा, मिमी भी यहाँ है। मिमी, आओ तीनसू। तीनसू मेज के पास जाकर, हेलो कोको, क्या बात है? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? कोको, हेलो तीनसू। मिमी और तीनसू मेज के पास बैठते हैं। मिमी, तीनसू से वह ठीक है, बस नाश्ते में चावल की रोटियां ज्यादा खा ली हैं। तीनसू केले के पापड़ों की तरफ देखकर, आहा, केले के पापड़। मिमी, मैं कोको के लिए भी लाई थी, लेकिन चूंकि उसका पेट एकदम भरा हुआ है, तुम इन्हें खत्म करने में मेरी मदद करो। तीनसू, नेकी और पूछ पूछ, तुम्हारी माँ गांव में सबसे बढ़िया पापड़ बनाती है। तीनसू एक पापड़ उठाकर खाने लगता है। मिमी उसके लिए कप में चाय डालती है। मिमी,
कप देकर, यह लो चाय के साथ खाओ। 300 चाय की चुस्की लेकर ओठों पर जीभ फिराकर, बहुत बढ़िया चाय है, मेरी खुशकिस्मती जो इस वक्त यहाँ आ गया। कोको, स्वागत, तुम्हारी खुशकिस्मती और मेरी बदकिस्मती। मिमी, और 300 एक एक पापड़ खा लेते हैं और मिमी दूसरा उठाती है। मिमी, यह लो 300, एक और खाओ। 300, नहीं, मेरे लिए तो एक ही काफी है। मिमी, आधा तो ले लो, दूसरा आधा मैं खा लूंगी। एक कोको के लिए रहा, शाम को खा लेगा। 300, तुम जोर डालती हो तो मैं ले लेता हूँ। कोको, स्वागत, चलो, तुम मेरे लिए छोड़ रहे हैं, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। 300, यह आवाज कैसी है? मिमी, यहाँ एक बड़ा चूहा घुस आया है। कोको, कहाँ है? वही एक आवाज करता है। 300, ऐसा लगता है किसी का पेट भूख से गुड़गुड़ कर रहा है। 300 और मिमी पापड़ खत्म करते हैं। मिमी, अच्छा, ये फूल कैसे हैं? 300, ओहो, मैं तो भूल ही गया था। मेरी माँ ने कहा कि कोको की माँ ने कल दुकान से एक फूलदान खरीदा था। उन्होंने यह फूल उस फूलदान में रखने के लिए भेजे हैं। इधर उधर देखता है, उसे अलमारी के ऊपर फूलदान दिखाई देता है। वह रहा फूलदान अलमारी पर। मिमी, मुझे दे दो, मैं इन्हें फूलदान में रख आती हूँ। 300 उसके हाथ में फूल देता है। वह उठने लगती है। कोको, नहीं नहीं मिमी। मिमी, तुमने तो मुझे डरा ही दिया, क्या बात है? कोको, ये फूल, मेरी माँ को इस फूल से एलर्जी है। जब भी वह यह फूल देखती हैं, उनके जिस्म में फुंसियाँ निकल आती हैं। 300, ओहो, मुझे इस बात का पता नहीं था। खैर, मैं इन फूलों को वापस ले जाऊंगा। कोको, चैन की सांस लेकर, स्वागत, मुझे अपनी रोटियों को बचाने के लिए कितने झूठ बोलने पड़ेंगे। दरवाजे पे दस्तक। कोको, कौन? उबातुन, मैं हूँ, दुकानदार का मैनेजर उबातुन। मिमी, कोको से, तुम मत उठो कोको, मैं खोलती हूँ दरवाजा जोर से। अभी आई उबातुन चाचा। उबातुन नीला फूलदान लिए आता है। उबातुन, हेलो बच्चों, मेज पर तरह देखकर लगता है थोड़ी मोटी पार्टी चल रही है। मिमी, आओ चाचा आओ। उबातुन मेज के पास बैठ जाता है। मिमी, चाय लेंगे आप? उबातुन, कोई एतराज नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। मिमी अलमारी की तरफ जाकर कप ले आती है और चाय डालकर उबातुन को देती है। उबातुन कप से चुस्की लेकर, क्या मजेदार चाय है, खूबसूरत, ताजगी लाने वाली। 300, चाचा, आपने नाश्ता कर लिया है? उबातुन, अभी किया नहीं, मैं सोच रहा था कि चाय की दुकान पर रुककर कर लूंगा। मिमी, चाय की दुकान पर जाने की क्या जरूरत, आप यह पापा ले सकते हैं। उबातुन, लेकिन मैं तुम में से किसी का हिस्सा नहीं मारना चाहता। 300, कोई बात नहीं चाचा, हम सबके पेट भर गए हैं। उंगली से गले को छूता है। उबातुन, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे, यह आवाज कैसी है? 300, यह चूहे की आवाज है, अक्सर यह आवाज करता है। उबातुन, मुझे लगा कि किसी के पेट में भूख से कुल बुला रहा है। उबातुन, पापड़ उठाकर खाने लगता है। उबातुन, कोको, तुम आज बहुत चुप हो, तबीयत तो ठीक है ना? कोको, कुछ नहीं चाचा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मिमी, उसका पेट बहुत भरा हुआ है, नाश्ता बहुत डटकर किया है। उबातुन पापड़ खत्म करके हाथ से मुंह पोंछता है। उबातुन, कोको, तुम्हारी माँ हमारी दुकान से एक फूलदान लाई थी। इधर उधर देखकर, हाँ, वह रहा। कोको, क्यों, फूलदान का क्या करना है? उबातुन, तुम्हारी माँ ने नीला फूलदान मांगा था, उस वक्त मेरे पास वह रंग नहीं था, इसीलिए वह गुलाबी ही ले आई। उनके जाने के बाद मुझे एक नीला फूलदान मिल गया, मैं उसे बदलने आया हूँ। उबातुन अलमारी के पास जाकर गुलाबी फूलदान उठा लेता है और उसी जगह नीला फूलदान रख देता है। उबातुन कोको से, मुझे यकीन है तुम्हारी माँ नीला फूलदान देखेगी तो बहुत खुश होंगी।
अब मैं चलता हूँ, शुक्रिया और गुड बाय। मिमी 300, गुड बाय चाचा। कोको, गुड बाय चाचा और गुड बाय मेरी चावल की रोटियां। अब हम इसके सार को पढ़ेंगे। तो इसका सार है, यह कहानी 4 दोस्तों की है जिनका नाम है कोको, नीनी, तेंसु, मिमी। कोको के माता पिता उसे सोया हुआ देखकर खेतों में चले जाते हैं। उसकी माँ उसकी मनपसंद चावल की रोटियां बनाकर अलमारी में रख जाती हैं। जैसे ही कोको नाश्ता करने लगता है, उसका दोस्त नीनी आ जाता है। कोको जल्दी से रोटियां दोस्त नीनी के पीछे छिपा देता है ताकि नीनी को उसमें से हिस्सा न देना पड़े। जब नीनी ने उसे रेडियो चलाने के लिए कहा तो उसने रेडियो में खराब होने को बताना कहा। नीनी परीक्षा के विषय में कोई खास सूचना सुनना चाहता था, इसीलिए वह 300 के घर चला गया। फिर उसे ही कोको रोटियां खाने बैठता है। उसकी दोस्त मिमी आ जाती है। वह अब ही 12 रोटियां फूलदान के पीछे छिपा देता है और फिर दरवाज़ा खोलता है। मिमी उसे बताती है कि तुम्हारी माताजी ने मुझे बताया कि उन्होंने मेरे लिए चावल की रोटियां बनाई हैं। कोको फौरन कहता है कि वो रोटियां तो मैंने खा ली हैं। उसका पेट इतना भर चुका है कि वह अब दोपहर का नाश्ता भी नहीं खा पाएगा। मिमी उसे बताती है कि वह उसके लिए केले के पापड़ लाई थी। उसने सोचा कि दोनों मिलकर केले के पापड़ और चावल की रोटियों का नाश्ता करेंगे। मिमी अकेले ही नाश्ता करने लगती है। तभी कोको का दोस्त 300 आ जाता है। वह उसे भी खाने के लिए पापड़ देती है। कोको का भूख के मारे पेट गड़गड़ कर रहा था, जिसे वे दोनों महसूस कर लेते हैं। तभी 300 कोको से फूलदान में फूल लगाने की बात कहता है, तो फूल वह अपने साथ लाया था। कोको उसे फूलदान में फूल लगाने से मना कर देता है और उसे कहता है कि इन फूलों से उसकी माँ को एलर्जी है। कोको चावल की रोटियों को बचाने के लिए एक के बाद एक झूठ बोलता है। तभी वहां दुकानदार उबासुन आ जाता है और फूलदान बदलने को कहता है कि उसकी माँ को नीले रंग का फूलदान चाहिए, लेकिन उस दिन नीला फूलदान नहीं था, इसीलिए तुम्हारी माँ गुलाबी रंग का ही ले आई थी। इसीलिए अब मैं इसे बदलने के लिए आया हूँ। यह कहकर वह दुकानदार गुलाबी फूलदान लेकर चला गया। बेचारा भूख से व्याकुल कोको मन ही मन में बहुत दुखी हुआ था। अब इसके अभ्यास के प्रश्न करेंगे। इसके अभ्यास के प्रश्नों में पहला भाग है मंच और मंचन। एक सादा कमरा, दीवारों पर बांस की चटाइयां, एक दीवार के सहारे रखी अलमारी, अलमारी के ऊपर एक रेडियो, चाय की केतली, कुछ कप और खाली गुलाबी फूलदान रखा है। कमरे के बीच फर्श पर एक चटाई बिछी है, जिसके ऊपर कम ऊंचाई वाली गोल मेज रखी है। 2 दरवाजे, एक दरवाजा पीछे की ओर खुलता है और दूसरा एक किनारे की ओर। पंछियों के चहचहाने के साथ साथ पर्दा उठता है। दूर कहीं मुर्गा बांग देता है। ऊपर लिखी पंक्तियों में कोको के घर में एक कमरे में वर्णन किया गया है। दरअसल नाटक के लिए मंच सजा कैसी हो, यह निर्देश उसके लिए है। तुम इस वर्णन को पढ़कर उस मंच का एक चित्र बनाओ जो ठीक वैसा ही होना चाहिए जैसे कि बताया गया है। यह प्रश्न आप सभी बच्चे खुद करेंगे। तो इसका अगला भाग है नाटक की बात, जिसका पहला प्रश्न है, नाटक में हिस्सा लेने वालों को पात्र कहते हैं। जिन पात्रों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है उन्हें हम मुख्य पात्र, और जिनकी भूमिका ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती है उन्हें हम गौण पात्र कहते हैं। बताओ इस नाटक में कौन कौन से मुख्य और गौण पात्र कौन हैं? यह प्रश्न भी आप सभी बच्चे खुद करेंगे। तो इसका अब हम तीसरा प्रश्न है, क्या आपने कभी कोई चीज या बात दूसरों से छिपाई है या छिपाने की कोशिश की है? उस समय क्या क्या हुआ था? यह प्रश्न भी आप सभी बच्चे खुद कर सकते हैं।
तो अब हम इससे अगला प्रश्न यानी कि चौथा प्रश्न करेंगे। तो इसका चौथा प्रश्न है, कहते हैं एक झूठ बोलने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। क्या तुम्हें कहानी पढ़कर ऐसा लगता है? कहानी की मदद से इस बात को समझाओ। इसका उत्तर है हाँ, यह बिल्कुल सही है कि एक झूठ बोलने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। इस कहानी में भी कोको नामक लड़का अकेला ही चावल की रोटियों को खाना चाहता था। दोस्तों के आ जाने पर वह रोटियों को छिपा देता था और अलग अलग तरह से झूठ बोलता था, जैसे रेडियो खराब हो चुका है, पेट भरा हुआ है, घर में चूहे हैं और माँ को इन फूलों से एलर्जी है, सभी रोटियां खा ली हैं आदि। अब इसका अगला भाग है, एक चावल कई कई रूप। इसका पहला प्रश्न है, कोको की माँ ने उसके लिए चावल की रोटियां बनाकर रखी थी। भारत के विभिन्न प्रांतों में चावल अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, भोजन के हिस्से में भी और नमकीन और मीठे पकवान के रूप में भी। तुम्हारे प्रांत में चावल का इस्तेमाल कैसे होता है? घर में बातचीत करके पता करो और एक तालिका बनाओ। कक्षा में अपने दोस्तों की तालिका के साथ मिलान करो तो पाओगे कि भाषा, कपड़ों और रहन सहन के साथ साथ खान पान की दृष्टि से भी भारत अनूठा है। इसका उत्तर भी आप सभी विद्यार्थी खुद करेंगे। तो अब हम इसका अगला प्रश्न यानी कि दूसरा प्रश्न करेंगे। तो इसका दूसरा प्रश्न है, अपनी तालिका में से चावल से बनी कोई एक खाने की चीज बनाने की विधि पता करो और उसे नीचे दिए गए बिंदुओं के हिसाब से लिखो। सामग्री, तैयारी और विधि। यह उत्तर भी आप सभी खुद करेंगे। तो अब हम इसका अगला प्रश्न यानी कि तीसरा प्रश्न करेंगे, जो है कोको के माता पिता धान लगाने के लिए खेतों में गए। कोको की माँ ने उसके लिए चावल की रोटियां बनाई। एक ही चीज के विभिन्न रूपों के अलग अलग नाम हो सकते हैं। नीचे ऐसे ही कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें अंतर बताओ। चावल, धान, भात, मुमुरा, चिवड़ा, साबुत दाल, धुली दाल, छिलका दाल, गेहूं, दलिया, आटा, मैदा, सूजी। इसका उत्तर है चावल। धान से चावल निकाला जाता है। धान, छिलके सहित चावल धान कहलाता है। भात, चावल को उबालकर खाना भात कहलाता है। मुरमुरा, भुना हुआ धान मुरमुरा कहलाता है। चिवड़ा, चावल को भिगोकर पीसने से चिवड़ा बनता है। साबुत दाल, छिलके वाली दाल साबुत दाल कहलाती है। धुली दाल, बिना छिलके वाली दाल धुली दाल कहलाती है। छिलका दाल, दो हिस्सों में टूटी परंतु छिलका सहित दाल छिलका दाल कहलाती है। गेहूं, गेहूं के साबुत दोनों दानों को गेहूं कहते हैं। दलिया, मोटा पिसा हुआ गेहूं दलिया कहलाता है। आटा, बारीक पिसा हुआ गेहूं आटा कहलाता है। मैदा, आटे को बारीक पीसकर और छानकर मैदा तैयार किया जाता है। सूजी, दलिया और आटे के मध्य की अवस्था में छिलके सहित पिसा हुआ गेहूं सूजी कहलाता है। तो इसका अगला भाग है, के में ने को से। कोको की माँ ने कल दुकान से एक फूलदान खरीदा था। ऊपर लिखे वाक्य में जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है वह वाक्य में शब्दों का आपस में संबंध बताते हैं। नीचे एक मजेदार किताब अनारको के 8 दिन एक अंश दिया गया है। उसके खाली स्थानों में इस प्रकार से सही शब्द लिखो। अनारको एक लड़की है। घर डैश लोग उसे अन्नो कहते हैं। अनारको एक लड़की है। घर के सभी लोग उसे अन्नो कहते हैं। अन्नो नाम छोटा जो है सो उस डैश
हुक्म चलाना आसान होता है, तो उससे घर पर हुक्म चलाना आसान होता है। अन्नो पानी ले आ, अन्नो धूप में मत जाना, अन्नो बाहर अंधेरा है, कहीं मत जाना, बारिश में मत भीगना, अन्नो और कोई बाहर से आए तो घरवाले कहेंगे यह हमारे अनार को है। प्यार से अन्नो कहते हैं, प्यार से। आज अनार को सुबह सोकर उठी तो हाँफ रही थी। रात सपने में बहुत बारिश हुई। अनारको ने याद किया और उसे लगा आज सपने में जितनी बारिश हुई उतनी तो पहले के सपनों में कभी नहीं हुई। जख्मी बारिश थी आज के सपने में और जमकर उसमें भीगी थी। अनारको सुबह उछली कूदी, चारों तरफ पानी छिटकाया था और सुबह सुबह भीगी। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया। अगर आप ऐसी ही वीडियोस और चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही और वीडियोस लाती रहूं। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।